करवा दीपक का सीख का महत्व। करवा चौथ में भगवान शिव, माँ गौरी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। वही मिट्टी के करवा जिसमें टोटी लगी होती है उसे गणेश जी की सूंड माना जाता है। करवा चौथ पूजा के दौरान इसी करवा में जल भरकर पूजन का महत्व है। वही करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रखकर चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात अपने पति का चेहरा देखती हैं। मान्यता है ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। काशी शक्ति का प्रतीक है जिसे करवा की टोटी में डालकर पूजा की जाती है। प्रेगनेंसी या पीरियड में कैसे रखें करवा चौथ का व्रत। सुहाग की रक्षा के लिए सुहागिनें करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में महिलाएं फलाहार व्रत रख सकती हैं। वहीं अगर महिलाओं को करवा चौथ व्रत में पीरियड्स आ जाएं, फिर भी वह अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ का सामान स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन करवा माता का मन ही मन में स्मरण करें और घर के अन्य सदस्यों से पूजा करवा सकती हैं। करवा चौथ पर इन मंत्रों का करें जाप। करवा चौथ के दिन शिव परिवार और करवा माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान इन मंत्रों का जाप जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। गणेश मंत्र। ओम गणेशाय नमः। शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती जी का मंत्र। ओम शिवाय नमः। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय मंत्र। ओम सोमाय नमः। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें। करवा चौथ के दिन संध्या के समय कथा पाठ करने के बाद कलश में चांदी का सिक्का और अक्षत के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर इसके बाद पति के दर्शन कर जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। संध्या पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करें। देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प लें। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन की जाती है। शाम से पहले ही गेरू से पूजा स्थान पर फलक बना लें। फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के स्थान पर लकड़ी का आसन स्थापित करें। अब चौक पर भगवान शिव और माँ पार्वती के गोद में बैठे प्रभु गणेश के चित्र की स्थापना करें। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। जब भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रदेव को ध्यान कर करवा चौथ व्रत की कथा सुने, चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दें। फिर छलनी की ओट में चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाई को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण कर सकती है। भाइयों ने अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर उस सबसे छोटा भी दूर पेड़ पर दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा में बाल निकल आता है। तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी पति की मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तभी उसकी भाभी सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और इस पर करवा संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन जब आता है तब
वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें, मंदिर और घर की साफ सफाई करें, सभी देवी देवताओं के विधि विधान से पूजन करें, करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लें। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ व्रत का कथा का पाठ करें, फिर चंद्रमा की पूजा करें, चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दें, पति को चलनी से देखकर आरती उतारें, फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ पूजा सामग्री लिस्ट। मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, कांच की सीख, कलश, 8 पूरियों की अठावरी, अक्षत, फल, चंदन, श्रृंगार का सामान, व्रत कथा किताब, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, सिंदूर, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मोली, मिठाई, छलनी, दीपक आदि। करवा चौथ पर जरूर करें ये काम। 16 श्रृंगार। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व। पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर सज धज कर तैयार होती हैं और करवा चौथ की पूजा करती हैं। मेहंदी लगाएं। करवा चौथ पर मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए जरूरी माना जाता है। हर शुभ काम में सुहागिन मेहंदी लगाना पसंद करती हैं, इसलिए अगर आप करवा चौथ पर व्रत रखें या न रखें, इस दिन मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत पारण कब और कैसे होता है। इस व्रत में ना तो अन्न और ना ही जल का सेवन किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत जहाँ ब्रह्म मुहूर्त से होती है, वहीं चंद्र दर्शन और चंद्र देव के बाद इसकी समाप्ति होती है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन के बाद ही किया जाता है। वहीं व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागिनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ कामों को करना अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ के दिन भूलकर भी काले, भूरे, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन अपने पति और घर के बड़े बुजुर्गों को दुख पहुंचाने या निरादर करने से भी बचना चाहिए।